प्रिय विद्यार्थियों, आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार से है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया है समकोण त्रिभुज। तो आप जानें कि समकोण त्रिभुज क्या है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। तो इसमें हमें दिया है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है उसकी ऊंचाई। तो हम सबसे पहले आधार को यक्स मान लेते हैं, अज्ञात है, तब ऊंचाई हो जाएगी यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस बात को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC का निर्माण हुआ है जिसमें ABC और कोण भी क्या है, समकोण है, अर्थात 90 अंश है। AB लंब है और BC आधार है और 90 अंश के सामने की भुजा क्या है, कर्ण है, अर्थात AC कर्ण है, BC आधार है और AB लंब है। प्रश्न में एक बार पुनः देखें। प्रश्न में कहा गया है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि हम आधार को यक्स मान लेते हैं तो लंबाई इसकी उससे 7 सेंटीमीटर कम हो जाती है। तो इसे हम दर्शाते हैं। यहाँ पर आधार BC है, इसे हम मान लेते हैं यक्स सेंटीमीटर। तब लंबाई हो जाएगी यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है उसकी ऊंचाई और ये कर्ण है, AC है। तो हमें AC और BC AB मालूम करना है। AC भुजा ज्ञात है तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ AC बराबर 13 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। आधार BC बराबर यक्स सेंटीमीटर, ये हम मान लेते हैं, तथा लंब AB बराबर यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें BC और AB भुजा मालूम करना है। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण वर्ग बराबर होता है आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। तो यहाँ पे है कर्ण AC वर्ग बराबर आधार है BC वर्ग और लंब है AB वर्ग। तो यहाँ से इन सब की वैल्यू रखेंगे। AC हमारा है 13 सेंटीमीटर, 13 का होल स्क्वायर बराबर BC है यक्स का स्क्वायर प्लस AB है यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर AB बराबर है यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इस ब्रैकेट को तोड़ने के लिए A माइनस B का होल स्क्वायर सर्वसमका का प्रयोग करेंगे। A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ से इस सूत्र की सहायता से हम लिखेंगे यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर A के स्थान पे लिखेंगे यक्स का होल स्क्वायर प्लस B के स्थान पे 7 का वर्ग माइनस 2 सूत्र का A के स्थान पे यक्स और B के स्थान पे 7। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग माइनस 2, ए के स्थान पे एक्स और बी के स्थान पे 7। एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे बराबर 13 का वर्ग हो जाएगा 169। यहाँ से लिख सकते हैं 169 बराबर एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 49 माइनस 7 दूनी 14x। इसे सरल कर लेंगे तो 2x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 49 माइनस 14x, और इस 169 को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस 169 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, और देखें 169 में से 49 घटा देंगे तो पाएंगे माइनस 120, क्योंकि चिन्ह बड़े का लिया जाएगा बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, 2 से दोनों पक्षों में भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पर भाग करें 2 से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सते 14x, 7x माइनस 2 छंग 12, 60 आया बराबर 0। यहाँ से हम 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और घटाने पर 7 लाएंगे, 60 का 2 फैक्टर में विभाजित करेंगे। तो आइए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर 60 का फैक्टर इस प्रकार होगा, सबसे पहले 2 से काटें, 2 तिहाई 6, 30 आया, पुनः 2 से काटें, 2 एकन्नम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, और 3 से काटें, 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5। तो इस प्रकार से देखें 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, तो यहाँ लिख सकते हैं 12 गुणे 5 तो बराबर होता है 60, और 12 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 7, जो कि हमारा मध्य पद है। तो अब इसे लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से सरल करेंगे और इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, और साथ में एक्स का गुणा करें तो एक्स, और माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब 4 पद हो गए, प्रथम 2 पद में कॉमन लेते हैं, तो इसमें कॉमन है, हमें अंकों में कुछ कॉमन नहीं है, और चर x में न्यूनतम घात x है तो x कॉमन लेंगे। प्रथम पद में भाग करेंगे तो आएगा x, और दूसरे पद में भाग करेंगे x का x से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे दोनों में, तो 5 से प्रत्येक पद में भाग करेंगे, 5 एकन्नम 5 अर्थात 1x, या x माइनस 5 से 60 को भाग करेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों ब्रैकेट में x माइनस 12 कॉमन है, तो पुनः कॉमन लेते हैं, x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x के 2 मान निकलेंगे, लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0 तब x बराबर 12, माइनस को बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस 12 आएगा, और इसके लिए जब x प्लस 5 बराबर 0 तब हो जाएगा x बराबर माइनस 5। यहाँ से देखें x बराबर 5 माइनस 5 आया है और एक मान x बराबर 12 आया है। चूँकि ये आधार माना गया है अर्थात त्रिभुज की भुजा, तो चूँकि त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, इस बात को यहाँ लिखते हैं, चूँकि त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः त्रिभुज का आधार
यक्स बराबर 12 सेंटीमीटर तथा लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं बराबर यक्स माइनस 7 है, बराबर लिख सकते हैं यक्स का मान 12 आया है, 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का आधार आया 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई आई 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस प्रश्न को अच्छी तरह हल कर लेंगे या इसी प्रकार का क्वेश्चन दूसरे टाइप का भी आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।